हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में आप सभी को एकदम यूनिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इसी क्लास में ही बताए जा रहे हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस क्लास में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। त्रिगवेली इस संघ के पहले महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल कौन सा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल है औली। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, जोशीमठ से सड़क मार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पर, और रोपवे से बात करें तो रोपवे से 4.15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औली गर्मियों में हरी मखमली घास एवं शीतकाल में हिम क्रीड़ा तथा पर्यटन स्थल के रूप में विश्व पर्यटन मानचित्र पर अंकित है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सरकार द्वारा खिलाड़ियों व पर्यटकों के लिए फाइबर ग्लास के 2 छोटे घर, 600 मीटर की चेयर लिफ्ट, इसके अलावा 500 मीटर की इसकी लिफ्ट तथा स्नो बीटर्स बनाए गए हैं। और यहाँ जनवरी से मार्च तक विविध साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई? देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। राज्य में शिक्षित बेरोजगारों को पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 1 जून 2002 से यह योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न गतिविधियों में निवेश हेतु अनुदान सहित ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में 10वें मेला क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य में 10वें मेला क्याक महोत्सव का आयोजन किया गया था कहाँ पर? ऋषिकेश में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। 19 फरवरी 2022 को उत्तराखंड स्थित लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर हेवल घाटी और गंगा नदी संगम पर स्थित फूल चेटी में गंगा के गोल्फ कोर्स रैपिड में 3 दिवसीय 10वें गंगा क्याक महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था। और इस महोत्सव का आयोजन द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा महंगाई वाले 10 राज्यों में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8वें स्थान पर। ऑप्शन
फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे गए सामानों एवं सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला सूचकांक है और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना वस्तुओं एवं सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? देखिए पोंगल है आपके तमिलनाडु राज्य का त्योहार। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि ओणम किस राज्य का त्योहार है, तो ओणम जो त्योहार है ये केरला से संबंधित है, केरल राज्य का ये त्योहार है। पोंगल की बात करें तो पोंगल तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। पोंगल का तमिल में अर्थ क्या होता है? उफान या फिर विप्लव होता है। पारंपरिक रूप से ये संपन्नता को समर्पित त्योहार है जिसमें समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेतीहर मवेशियों की आराधना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है आपके कहाँ पर? असम राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य के कहाँ पर स्थित है? असम राज्य के ये गोलाघाट में स्थित है। और देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 430 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बालचाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बालचाधुरा दर्रा आपके कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य के चमोली में स्थित है आपका बालचाधुरा दर्रा। और बालचाधुरा दर्रा चमोली और किसको? तिब्बत को, चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ये याद रखेंगे, कौन सा दर्रा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक कौन है? देखिए दूधातोली लोक विकास संस्थान के संस्थापक हैं सच्चिदानंद भारती। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सच्चिदानंद भारती ने पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया था। क्या नाम था इस आंदोलन का? पानी राखो आंदोलन। तो पौड़ी गढ़वाल के उफ्रे खाल नामक स्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने पानी राखो नामक आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप पानी की कमी से बेजर भूमि पुनः क्या हो गई थी? हरी भरी हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह नेगी को ब्रेल लिपि के लिए किस वर्ष पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो देखिए कुंवर सिंह नेगी जो कि ब्रेल लिपि से संबंधित माने जाते हैं और इन्हें ब्रेल लिपि के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कब किया गया था? वर्ष 1990 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि के क्षेत्र में 60 वर्ष से समर्पित थे ये श्री नेगी जी और इनका जन्म अयाल पौड़ी में हुआ था। पौड़ी जनपद के अयाल गांव में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1927 ईस्वी में। और ये कई भारतीय भाषाओं का ब्रेल लिपि में लिप्यांतरण करने और गुरुवाणी को गुरुमुखी ब्रेल में तैयार करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इन्हें पद्मश्री, इसके अलावा पद्म विभूषण के साथ साथ इन्हें पद्मश्री सम्मान से भी अलंकृत किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनसार का मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? देखिए मनसार का मेला लगता है आपके पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। मनसार का मेला पौड़ी गढ़वाल के कोट ब्लॉक में प्रतिवर्ष लगता है। कोट नामक ब्लॉक में इस मेले का आयोजन होता है और यह मेला दीपावली पर्व के 11 दिन बाद
द्वादशी तिथि को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। एकदम यूनिक क्वेश्चन आप सभी को इस सेशन में दिए जा रहे हैं, तो डेली आप इसे फॉलो कर सकते हैं। डेली सुबह 10 बजे आप सभी को ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। एकदम यूनिक पैटर्न है, आयोग के पैटर्न पर ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी आपको इसी क्लास में ही बताए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को डेली बेसिस पे ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक आप सभी को 11-12 क्लासेस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं इन क्लासेस को, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। और आप सभी को आज की ये क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी लोग लाइक कर लीजिए, लाइक तो बनता है। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, इतनी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तो देखिए, गढ़वाल में सरयूल व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किसे, अजय पाल को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। आप सभी को पता होगा गढ़वाल के परमार वंश का 37वां शासक था अजय पाल। अजय पाल ने अपने भुजबल से पूर्वजों के लघु राज्य को विशाल राज्य में बदलने के लिए समस्त गढ़पतियों को जीत लिया था। यानी कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को इन्होंने अपने बाहुबल से जीता था और गढ़ भूमि का एकीकरण इन्होंने किया। इसने जो अजय पाल हैं इन्होंने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर स्थापित की थी। अजय पाल ने देवलगढ़ में अपने लिए एक राजप्रासाद का निर्माण कराया और देखिए उसमें अपनी कुल देवी राजराजेश्वरी की इन्होंने प्रतिष्ठा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है भिलाई संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है। तो देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो निर्माण है ये किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से किया गया है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारतीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, और देखिए लॉर्ड रिपन से आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है लॉर्ड रिपन से रिलेट करके कि किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया था। तो इल्बर्ट बिल आया था आपके 1883 में, 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया था। और किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान। और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों में सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। और इस बिल का उद्देश्य नगर पालिका में भारतीय और यूरोपीय सदस्यों के मध्य में अंतर को समाप्त करना था। और इस बिल के समर्थन में वर्ष 1883 में बुद्धि बल्लभ पंत की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में एक सभा का आयोजन भी किया गया था। तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था ये पारित किया था किसने, लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है, लॉर्ड कर्जन ने यह अधिनियम पारित किया। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली किस राज्य में प्रचलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली जो है ये किस राज्य में प्रचलित है। ये है आपके बिहार राज्य में, यानी कि बिहार राज्य की ये शैली है मधुबनी शैली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिम्पानी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए टिम्पानी जो है ये लोक नृत्य है, कहाँ का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टिम्पानी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसका उद्भव गुजरात के सौराष्ट्र के चोरवाड़ से हुआ था। ये याद रखेंगे, गुजरात के सौराष्ट्र के चोरवाड़ से इसका उद्भव हुआ था। और इस नृत्य का निर्माण चोरवाड़ की कोली महिलाओं द्वारा किया जाता है।
ये ध्यान रखेंगे। इस नृत्य का निर्माण यानी कि यह नृत्य जो है ये चोरवाड़ की कोली महिलाओं द्वारा किया गया नृत्य है। इसका निर्माण किया गया था चोरवाड़ की कोली महिलाओं के द्वारा, और यह नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता था। महिलाएं लोक गीतों के साथ दो विपरीत पंक्तियों में फर्श को पीटते हुए टिप्पानी नृत्य करती हैं। और तुरी और इसके अलावा थाली, थाली कहते हैं वैसे इसको, तो पीतल की ये थाली होती है तुरी और पीतल की थाली, इसका उपयोग करके संगीत बनाने के लिए, इसका उपयोग संगीत बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा झांझ हो गया, मजीरा हो गया, मजीरा, झांझ, मंजीरा और तबला, ढोल, इसके अलावा सहनाई नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। और इस नृत्य में मुख्य रूप से शादी, इस नृत्य को मुख्य रूप से शादी, त्योहारों और खास जो कार्यक्रम होते हैं उन पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस आपके मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को, दिसंबर हो गया यहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। देखिए 16 सितंबर को पूरी दुनिया में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान एकत्रित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है और यही इसका उद्देश्य भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंवार वंश की सबसे प्राचीन कृति मानवोदय की रचना की। तो देखिए पंवार वंश की सबसे प्राचीन कृति यानी कि सबसे प्राचीन काव्य है ये मानवोदय काव्य, और इसकी रचना की थी किसने? भरत कवि ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। पंवार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य, इसके अलावा गढ़ राजवंश काव्य और सुदर्शनोदय काव्य, सुदर्शनोदय काव्य आदि अनेक काव्य रचे गए थे। और देखिए इसमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह के समय का काव्य है, जो कि है कौन सा काव्य? मानवोदय काव्य। यह काव्य है मानवोदय काव्य और ये राजा मानशाह के समय का काव्य है जिसकी रचना कवि भरत ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए कोटेश्वर बांध है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। ऑप्शन फोर्थ तो यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।